हेलो स्टूडेंट्स, इंटर मैथ में हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे रिलेशन एंड फंक्शंस। उसका पार्ट फर्स्ट करा चुके हैं, आज सेकंड पार्ट कराएंगे। इसमें हम 4 प्रॉब्लम कराई थी पार्ट फर्स्ट में, अब हम 5 प्रॉब्लम करा रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट, कैपिटल एन। प्राकृतिक संख्या का सेट होता है एन इक्वल टू प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हमारी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन चलती हैं अप टू इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्या के सेट कैपिटल एन क्या है? सेट है किसका? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है अप टू इनफाइनाइट। इसमें कोई रिलेशन है, कैसे रिलेशन है? इस प्रकार से डिफाइन करा गया है आर इक्वल टू, ये इसका एक एलिमेंट है आर का, ए कॉमा वी सच डेट, ये 2 बिंदु पढ़ते हैं, सच डेट इस प्रकार ए एंड बी, ए बी का भाजक है। इस भाजक को समझ लीजिए, तब हमें सिद्ध करना है आर स्वतुल है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये प्रूफ करना है हमें। अब इसमें कंडीशन क्या दी है? रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में? पहला ए बी इसमें से एन में से आएगा, ये रिलेशन एन से एन में है, तो ए बी नेचुरल नंबर होगा, और दूसरा वाला जो एलिमेंट है भी एन से एन में रिलेशन होगा, तो पहला वाला भी इसका कृमित्व का पहला अवयव भी एन से आएगा, यानी नेचुरल नंबर होगा, दूसरा अवयव इस वाले एन से आएगा, वो भी नेचुरल नंबर होगा। अब इसमें लिया हुआ कंडीशन क्या है? इस प्रकार ए और बी रिलेशन आर द्वारा जुड़ेंगे कि ए बी का भाजक है। इस भाजक का मतलब क्या है? ए द्वारा बी पूरा कट जाएगा। अगर ए इक्वल टू, हम कहें ए इक्वल टू है 5, तो बी इक्वल टू होगा 10, तो 5 से काटोगे 10 को तो पूरा कट जाएगा, 5 दूनी 10, पूरा कट जाएगा। या ए इक्वल टू 5 तो बी इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 15, तो बी से ए से 15 को काटेंगे, बी को काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी भाजक ए बी का भाजक है। इसका मतलब ए जो है बी से, ए बी को पूरा काट देगा, यानी बी ए से कट जाएगा। यानी ये कह सकते हो v इक्वल टू 2a, इसमें डबल है इसका, 2a या 3a 5a 6a, यानी v a का पूर्ण गुणज है, ये भी कह सकते हैं। या कह सकते हैं इसमें रिलेशन में ए बी जुड़े हुए हैं रिलेशन आर द्वारा, यदि ए बी का भाजक है, या कह दें हम इसमें कह सकते हैं v a का पूर्ण गुणक है, गुणज है। हम कहें बी ए का पूर्ण गुणज है या ए बी का भाजक, बात एक ही है। अब इसमें देखो क्या करेंगे। गिवन क्या डेट है? ए और बी रिलेशन आर द्वारा जुड़े हुए हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो इसका मतलब क्या है? ए बी का भाजक है। ये तभी इस रिलेशन से जुड़ेगा वी से, इस रिलेशन आर द्वारा, यदि ए बी का भाजक हो, यानी ए द्वारा बी कट जाए पूरा, यानी बी क्या हो? ए का पूर्ण गुणज हो, जहाँ ए बी नेचुरल नंबर है। अब हम क्या करेंगे? हम ये प्रूफ करना, ये स्वतुल है रिलेशन, स्वतुल मतलब रिफ्लेक्सिव। तो हम इसमें हमारा क्या कंडीशन थी कि ए बी से जो रिलेशन ए बी के बीच में हो वही ए का ए से हो, तो वी की जगह क्या आना चाहिए? ए, तो वी इक्वल टू ए हो, तब रख दिया इसमें वी की जगह ए। तो बताओ ए की जगह ए, वी की जगह रख दिया ए, तो ए का भाजक है। क्या ये क्लियर नहीं है? ए कुछ भी हो, ए का भाजक होगा, यानी ए से कट जाएगा। ये वाला ए जैसे बी कट रहा था ए से पूर्ण विभाजित हो रहा था, ऐसे ये वाला ए भी ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा। ए की वैल्यू 10 है तो 10 से कट जाएगी, ए की वैल्यू 5 है तो 5 से कट जाएगी। इसका मतलब जो का भाजक जो कि होता है, ए की वैल्यू कितनी भी हो ए से कट जाएगा, यानी ए का भाजक होगा। इसका मतलब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से है। इसका मतलब ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब गिवन डेट, अब हम दूसरा प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया ये। गिवन डेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब इस रिलेशन का क्या डिफाइन करा गया है कि ए बी का भाजक है, जहाँ ए बी नेचुरल नंबर है, दिया हुआ है, वही दोबारा उतार लिया जो दिया हुआ था हमें कंडीशन। रिलेशन के बारे में परिभाषा दी हुई है। अब जब ए बी का भाजक है, यानी बी जो है पूरा कट रहा है ए से, यानी वी है 10, इधर दिखाओ वी 10 है, ए 5 है। अब क्या बताओ, क्या ए बी का भाजक है, यानी ए के द्वारा वी पूरा कट जाएगा, 5 से काटोगे 10 कट जाएगा, तो क्या 10 कट जाएगा? 10 द्वारा 5 कट जाएगा, 10 द्वारा 5 से कट गया 10 पूरा, 5 से भाग करा हमने 10 को, 5 दूनी 10 आ गया, पूरा कट गया। लेकिन हम 10 से काटें 5 को तो नहीं कटेगा, पूर्ण भाजक नहीं होगा। इसका मतलब जब ए बी का भाजक है तो बी ए का भाजक नहीं होगा। इसका मतलब बी
ए से रिलेशन आर द्वारा नहीं जुड़ा है, यानी V कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी A कॉमा B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज V कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये बात सही होने पर A B के बीच में रिलेशन है वो V और A के बीच में रिलेशन नहीं है, इसका मतलब R सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, R इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट प्रूव करेंगे, क्या है कि हम दो लेके चलेंगे एलिमेंट जो A का B से रिलेशन है, वैसा एक ए बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए बी के बीच में रिलेशन ये कि ए बी का भाजक है। ऐसे बी का रिलेशन देखेंगे किसी तीसरे के साथ में, वो कौन है, सी, वो बी क्या होगा, सी का भाजक होगा। जो रिलेशन ए बी के बीच में भाई बी और सी के बीच में है, ये लेके चलेंगे। सी एक ऐसा एलिमेंट लेंगे, क्या काय में से लेंगे, नेचुरल नंबर में से। तो इसका मतलब ए अगर वी बिलोंग्स टू कैपिटल आर है तो इसका मतलब ए बी का भाजक है, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, इस यानी बी और सी रिलेशन आर द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसका बी सी का भाजक है, बी सी का भाजक है। अब ए बी का भाजक है तो वी किस टर्म में लिखेंगे, एम ए, यानी बी ए का दो डबल होगा, या ट्रिपल होगा, या 4 गुना होगा। एम कोई नंबर है, 1 2 3 4। अगर ए बी का भाजक है इसका मतलब बी ए की तुलना ए का पूर्ण गुणज होगा, यानी ए का दुगना होगा तिगना होगा, तो वी इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, वी कॉमा सी इनके बीच में वो रिलेशन है, यानी वी सी का भाजक है। इसका अंदर सी को लिखोगे तो सी क्या होगा, बी का पूर्ण गुणज होगा। तो पूर्ण गुणज यानी 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, तो एन वी लिख सकते हैं हमें से। इसका मतलब 2b सी बराबर 2b होगा, या सी बराबर 3b होगा। एन एक नंबर है, क्लियर हो गया। अब ये 1 और 2 हमने इन दोनों की क्या कर दी, समीकरण की गुणा कर दी, 1 और 2 की गुणा करी तो v लेफ्ट हैंड साइड गुणा होगी, v गुणा सी होगी, राइट हैंड साइड गुणा एम ए गुणा एम बी। अब v से v कैंसिल हो जाएगा तो c इक्वल टू हो जाएगा एम एन, एम ने इकट्ठा कर लिया a, एम एन भी, एम भी एक नंबर है, एन भी एक नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, नया नंबर, उसको कह दिया एम एन इक्वल टू के, एम एन इक्वल टू के से। अब c इक्वल टू के ए, यानी c की वैल्यू a की पूर्ण गुणज है, यानी a से क्या होगा, c पूर्णतः कट जाएगा, यानी c a क्या होगा, c का भाजक होगा, यानी a इंप्लाइज a c का भाजक है। इसका मतलब क्या हो गया, a c का भाजक है, इसका मतलब a और c रिलेशन आर द्वारा जुड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a कॉमा v बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज ये लिखेंगे a कॉमा c बिलोंग्स टू r, यानी जो रिलेशन a का b से है वही b का c से है। लेने पर तीसरा एलिमेंट लें, जो पहला का दूसरे से रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से है, वही रिलेशन पहले और तीसरे का है, a और c का है, इसलिए r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। प्रूव थर्ड, तो 3 चीज प्रूव करनी थी, ये सिद्ध करना था कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हमारा ये क्वेश्चन इधर दिखाओ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, होमवर्क में जांच कीजिए क्या समुच्चय इतना, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर ये वाला, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एन में कोई संबंध आर इस प्रकार है, a कॉमा बी सच डेट ए बी का गुणज है, ए बी का गुणज है, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी का गुणज है, यानी ए बराबर एन बी, यानी ए बी का गुणज का मतलब है ए बी का दुगुना होगा तो 2b 3 गुना होगा, यानी किसी चीज को गुणा करोगे तो ए मिलेगा, या 4 गुना हो तो 4b, 5 गुना हो तो 5b, तो ए बराबर टू एन भी दिया हुआ है। ये रिलेशन आर परिभाषित किया गया है नेचुरल नंबर एन में, बिल्कुल इस नेचुरल नंबर सेम में कि ए इक्वल टू एन बी। तो सिद्ध करना आर स्वतुल है, संक्रमक है, स्वतुल मतलब रिफ्लेक्सिव, संक्रमक मतलब ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, समेत नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। ऐसे ही चलाएंगे इसे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या है, ए बी का भाजक नहीं, इसमें कंडीशन क्या दिया है, ए बी का गुणज है, ए बी का गुणज है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बी इक्वल टू ए रख दिया तो बताओ ए का भी गुणज हुआ कि नहीं है, गुणज है जो कि होता है। इसका मतलब ए जो रिलेशन ए का बी से है वही ए का ए से है, इसका मतलब जो ए बी की रिलेशन है वही ए का है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ए बी का बिलोंग्स टू आर है, ये गिवन डेट नंबर 2, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो ए बी का क्या है, गुणज है। तो बताओ ए बी का गुणज है तो जरूर नहीं है, ए बी का गुणज मतलब ए सपोज करो ए इक्वल टू है 3, बी इक्वल टू है 3 और ए इक्वल टू है 6, यानी एक
ए कैसे मिल रहा है, v की 3 की 2 से गुणा कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। अब a की 3 गुणा करेंगे तो v थोड़ा मिलेगा, तो a तो v का गुणज है लेकिन v a का गुणज नहीं होगा, इसलिए v और a के बीच में रिलेशन r द्वारा नहीं जुड़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब ए बी के बीच में जो रिलेशन है वो बी और ए के बीच में रिलेशन नहीं है। जिस रिलेशन द्वारा ए बी इससे जुड़ा हुआ है उस रिलेशन द्वारा बी ए से जुड़ा नहीं है, इसलिए आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। प्रूफ सेकंड हो गया। अब थर्ड ए दो, अब जो रिलेशन हम ए बी के बीच में रिलेशन है, एक थर्ड एलिमेंट लेंगे, तीसरा जो रिलेशन ए बी के बीच में वही रिलेशन बी का दूसरे वाले का तीसरे से हो, तो क्या रिलेशन ए बी के बीच में, ए बी का गुणज है, तो भाजक कीजिए क्या आ जाएगा, गुणज। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए इक्वल टू एम बी और बी सी का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब बी सी का गुणज है, यानी बी लिखा जाएगा सी के टर्म में, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा एन सी। क्लियर। अब इन दो समी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी, ए इंटू वी इक्वल टू हो जाएगा एम वी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड गुणा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में गुणा एन सी। अब इसमें क्या कैंसिल होगा, वी से वी कैंसिल आ जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एम एन इंटू सी, एम एन इंटू सी आ गया, ए इक्वल टू एम एन इंटू सी, ये एम एन को कह दिया के, तो ए इक्वल टू हो जाएगा सी। तो ए का मान किसके टर्म में लिखा गया है, सी के टर्म में, इसका मतलब ए सी का गुणज है। इसका मतलब ए और सी के बीच में भी रिलेशन आर से जुड़े हुए हैं दोनों, जो रिलेशन ए का बी से है वही बी का सी से तीसरे से है, वही पहले का तीसरे से आ गया ए, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। दैट्स प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 10 हो गया, 10 हमने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 फिर एक बार पूरा दिखा दो इसको कि एन में कोई संबंध, ये क्वेश्चन नंबर था 10, एन में कोई संबंध आर इस प्रकार है ए कॉमा बी सच डेट ए बी का गुणज है, तब सिद्ध करना है कि आर एक स्वतुल्य संबंध है, संक्रमक है परंतु सममित नहीं है। अब देखो इधर लाओ, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है। ए सेट कैसे दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू z और x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और लेस देन एंड इक्वल टू 12। इसका मतलब ए की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, ए की वैल्यू शुरू होगी 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 12 तक, डेट 12 ए सेट है। अब ए सेट में कोई रिलेशन दिया हुआ है आर, किस प्रकार दिया हुआ है कि a माइनस बी 4 से a माइनस बी 4 का गुणज है, यानी a माइनस बी इक्वल टू 4k, ये रिलेशन है। इसका मतलब a माइनस बी 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी कह सकते हैं a माइनस बी 4 का गुणज है, इसका मतलब a माइनस बी 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये सिद्ध करना है ये संबंध क्या है, परिभाषित है, तब ये सिद्ध करना है कि ये संबंध तुल्यता संबंध है। कौन संबंध है, इसमें तो अधूरा लिख गया क्वेश्चन, यहाँ लिख लेंगे तभी सिद्ध करना है ये संबंध तुल्यता संबंध है। तो इसमें स्वतुल्य सममित संक्रमण तीनों चेक करेंगे, हो जाएगा प्रूफ। इसी प्रकार से यदि कैपिटल एक्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध करो कि संबंध आर ए कॉमा बी सच डेट ए बराबर बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें इसे हम करके दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 करके सिखाया था, अब 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हल करके दिखा रहे हैं। क्या कह रहा है, ए कॉमा बी कैसे परिभाषित है, इस वाले में क्वेश्चन को दिखाओ नीचे। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी, ए बी रिलेशन आर द्वारा जुड़ेंगे जब ए इक्वल टू बी होगा। ये परिभाषा दी हुई है इस रिलेशन की, जहां ए बी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, एक्स वास्तविक संख्या है। अब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से देख रहे हैं, जिसमें बी की जगह ए रख दिया, तो बताओ क्या होगा, ये कब रिलेशन द्वारा आर द्वारा जोड़ेंगे, तो यहाँ बताओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बी की जगह ए रखा है तो यहाँ बी की जगह रख दिया। अब बताओ क्या होगा, ए बराबर ए होता है कि नहीं होता है, होता है, सही, जो कि सही है, जो कि सही है। इसका मतलब ए से रिलेशन आर द्वारा जुड़ गया, तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से है। अगर ये बराबर नहीं आते तो यहाँ कर देते, काट देते, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब गिवन डेट पे अब करते हैं, हम देखते हैं इसमें कौन सा सिमेट्रिक है कि नहीं है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है, गिवन है, और ए बी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स। तो बताओ ए इक्वल टू बी है तो हम इसे 20, जब ए बराबर बी होगा तो 100% बी बराबर क्या होगा, ए होगा। तो इसका मतलब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से है, यानी ए वी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी क्या होगा, जिस संबंध द्वारा ए बी से जुड़ा हुआ है, जब ए बराबर बी होगा तो बी बराबर एक बी होगा, कुछ भी हो, ये अभी कोई सा रियल नंबर हो,
तो ए बी से जिस रिलेशन द्वारा जुड़ा उसी रिलेशन बी से ए जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आर क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इज नॉट नहीं आएगा। अब आ जाओ, ए दो हमने ले लिए, ए का बी से रिलेशन जो है वही बी का सी से, जो इन दोनों में रिलेशन है वही दूसरे वाले का, जो पहले का दूसरे से, वही दूसरे का तीसरे से है। तो ऐसा दो क्रिमिटिव ढूंढेंगे ऐसे, ये दोनों आर रिलेशन में है, तो बताओ ये रिलेशन होल्ड करेगा आर, तो क्या होगा, दोनों ए और बी बराबर इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये वाला रिलेशन होल्ड होगा, क्या वी और सी रिलेशन आर द्वारा होल्ड होंगे। ये दोनों कब रिलेशन आर द्वारा जुड़े होंगे, जब दोनों बराबर हो। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, एवं वी इक्वल टू होगा, वी इक्वल टू सी होगा। अब इन दोनों समीकरण एक और दो की गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से गुणा हो जाएगी, राइट हैंड साइड में नहीं, ए गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक और दो से, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो एक और दो से, एक व दो से, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, इसका मतलब ए और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी क्या हो गया, वही रिलेशन द्वारा कौन जुड़ गया, आर रिलेशन द्वारा ए सी से जुड़ गया, यानी ए आर सी ले सकते हैं। यानी जिस रिलेशन द्वारा हम क्या लेके चले थे, ए बी के बीच में जो रिलेशन है वही बी और सी के पहले दूसरे के बीच में रिलेशन है, दूसरे और तीसरे के बीच में रिलेशन है, वही रिलेशन पहले और तीसरे के बीच में आ गया। इसका मतलब आर क्या है, आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, हिंस आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चूंकि लास्ट में लिखा जाएगा, चूंकि आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, आर सिमेट्रिक रिलेशन भी है, आर ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, इसलिए आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध होगा। लास्ट में एक लाइन लिखी जाएगी, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा दिया, होमवर्क नहीं है, 6 आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिद्ध करो कि एन क्रॉस एन पर परिभाषित संबंध कैपिटल आर। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे पहुंच रहे हैं, इसको समझाना पड़ेगा हमें थोड़ा, आपको इसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे साफ करने के लिए। सिद्ध करो कैपिटल एन क्रॉस कैपिटल एन पर परिभाषित संबंध आर, जहां ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए प्लस डी। ये इस प्रकार परिभाषा दी है आर रिलेशन की, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, एक तुल्यता संबंध है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमने एन क्रॉस एन पर परिभाषित, अभी तक हम रिलेशन देख रहे थे ए का ए में, ए सेट का ए सेट में कोई रिलेशन था आर, इसका एलिमेंट ए ले रहे थे, इसका एलिमेंट बी ले रहे थे, हम इसका एलिमेंट मान ले रहे हैं एक्स, इसका एलिमेंट मान ले रहे हैं वाई। अब इसका ये एलिमेंट एक्स वाई से रिलेशन आर द्वारा जुड़ा हुआ है। सेट एक पहला एक्स भी किसी सेट ए में से लिया जाएगा और वाई भी सेट ए में से लिया जाएगा। अब रिलेशन इसमें किसका इसमें दिख रहा है, सेट ए का सेट ए में। अब हमें सेट ए का सेट ए में नहीं दिखना है, एन क्रॉस एन में, ए का ए में दिख रहे थे, अब एन क्रॉस एन में दिखना। एन जानते हो होता है 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन अनंत। दूसरा एन लिखेंगे तो वो भी ए 1 2 3 एंड सो ऑन 4 अनंत आएगा, नेचुरल नंबर है। एन क्रॉस एन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका जब दो सेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो कृमित युग्म आते हैं, तो 1 का 1 से कृमित युग्म बनेगा, 1 का यहाँ से 1 पकड़ लिया, सबसे जोड़ा बनाएंगे 1, 3, ऐसे कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। इसका फिर 2 पकड़ लेंगे, क्या आएगा 2, 1, 2, 2, 3, ऐसे ही भी इनफाइनाइट तक चलेगा। फिर इसका 3 एलिमेंट पकड़ लेंगे, इसका सबसे दूसरे वाले के साथ बनाएंगे, तो एन क्रॉस एन में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। ये सब एलिमेंट, ये एक एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, कृमित युग्म है, ये दूसरा कृमित युग्म है, तीसरा कृमित युग्म, तो एन क्रॉस एन क्या है, कृमित युग्म का समुच्चय। अब एक एन क्रॉस एन है सेट, दूसरा भी सेट क्या है, एन क्रॉस एन है, इसका एलिमेंट है, इसमें भी सब एलिमेंट यही होंगे जो इसमें है, उसमें भी वही एलिमेंट होंगे। अब इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से क्या दिख रहा है, संबंध देख रहे हैं यार। इसका एलिमेंट है मान लो ए कॉमा बी, ये कृमित युग्म का सेट है, इसका एलिमेंट है सी कॉमा डी, तो इन दोनों में रिलेशन है, वही तो बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो। ए कॉमा बी और सी कॉमा डी में रिलेशन है, ए कॉमा बी एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट है और सी कॉमा डी भी एन क्रॉस एन का एलिमेंट है। एक ए बी कहाँ से आए, जब एन और एन की गुणा करिए, और एन क्या नेचुरल नंबर, तो ए भी नेचुरल नंबर होगा, बी भी नेचुरल नंबर होगा, सी भी नेचुरल नंबर, डी भी नेचुरल नंबर होगा। क्या रिलेशन है, देखो रिलेशन समझो। इस वाले क्वेश्चन 8 को देखो, रिलेशन क्या है, इस कृमित युग्म का इधर का बाहर का एलिमेंट ए और इस कृमित युग्म का इधर का बाहर का एलिमेंट ए डी, इन दोनों का सम ए प्लस डी, और इसके अंदर का एलिमेंट बी और इसके अंदर का, इधर से चलें अंदर से कौन है, अंदर कौन सी, इन दोनों का सम बी प्लस सी आपस में इक्वल है। ये कृमित युग्म इस कृमित युग्म से इस रिलेशन द्वारा जब जुड़ेगा, जब क्या होगा, इस कृमित युग्म का बाहर वाला एलिमेंट ए और उस कृमित युग्म का बाहर वाला एलिमेंट क्या डी, इनका जोड़
इसका अंदर और इसके अंदर वाले एलिमेंट के जोड़ के बराबर होगा, ये कंडीशन दी हुई है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ये दिया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, देखो गिवन दैट ए बी और सी डी के बीच में कोई रिलेशन है आर, ये समझ लो ये एक्स का काम कर रहा है, एक्स आर वाई के बीच में कोई रिलेशन है, एक्स का काम कर रहा है ए कॉमा बी और वाई का काम कर रहा है सी कॉमा डी। तो इसका रिलेशन कब, आर रिलेशन अगर होल्ड कर रहा है इन दो कर्मितियों के बीच में, तो बाहर वालों का सम ए प्लस डी अंदर वालों के सम के इक्वल होगा, जहां ए बी सी डी सब नेचुरल नंबर होंगे। आर क्या है, एन क्रॉस एन का एन क्रॉस एन में संबंध है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है ये संबंध तुलता संबंध है, ये प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए हमें जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही एक्स का एक्स से होना चाहिए। एक्स आर वाई इंप्लाइज एक्स आर एक्स हो जाए। अगर ये कंडीशन हो, जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही रिलेशन एक्स का स्वयं से हो जाए एक्स से, तो ये संबंध जो होगा स्वतुल्य संबंध, यानी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो अब हमें बताओ एक्स का काम कौन कर रहा है, ए कॉमा बी, वाई कौन कर रहा है, सी कॉमा डी। तो एक्स आर वाई, तो अब बताओ हमें क्या लाना है, एक्स आर एक्स लाना है, यानी क्या हमें लेना पड़ेगा, सी कॉमा डी। ये भी एक्स होना चाहिए, एक्स किस है, ए कॉमा बी, यानी सी कॉमा डी भी ए कॉमा बी के इक्वल होना चाहिए, यानी सी कॉमा डी बराबर ए कॉमा बी लेने पर ये रख लिया। तो यानी सी की जगह क्या लेंगे, ए, और डी की जगह क्या लेंगे, बी। पहले के बराबर, दूसरे बराबर रखो इसमें ए कॉमा बी आर, और यहाँ पे सी की जगह ए और डी की जगह बी रख लिया। तो बताओ ए की जगह तो ए रहेगा, डी की जगह हम क्या रख रहे हैं, वी रख दिया, और वी की जगह वी रहेगा, सी की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया। अब बताओ ए प्लस बी और बी प्लस ए, ये कंडीशन आ जाए तो ये दोनों कृमित्युम रिलेशन आर द्वारा क्या होंगे, जुड़े होंगे, इनके बीच में रिलेशन आर होगा, और नहीं बराबर आएगा तो नहीं होगा। अब देखो क्या ये बराबर होता नहीं होता है, अरे ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, ये दोनों रियल के नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में चाहे 2 + 3 करें हम, चाहे हम 2 + 3 करें, चाहे 3 + 2 करें, दोनों इक्वल होते हैं। इस नियम को कहते हैं क्रमन्वय नियम। तो इसका मतलब ये बात सही है जो कि एन में योग के क्रमन्वय नियम से सत्य है। इसका मतलब जिस रिलेशन द्वारा कौन ए कॉमा बी सी कॉमा डी से जुड़ा है, उसी रिलेशन आर द्वारा ए कॉमा बी से जुड़ गया, यानी एक्स आर वाई, ये एक्स है, ये आर है, ये वाई है, और जो एक्स आर एक्स आ गया, एक्स आर वाई से क्या इंप्लाइज आ गया, एक्स आर एक्स, हिंस आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब दूसरा, गिवन दैट ए कॉमा बी हमें जो दिया हुआ है वही दोबारा उतार लेंगे जो दिया हुआ है, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी के बीच में कोई रिलेशन आर है, तो क्या होगा, ए प्लस डी इक्वल टू होगा बी प्लस सी, यानी बाहर वालों का जोड़ अंदर वालों के जोड़ के बराबर होगा, जहां ए बी सी डी नेचुरल नंबर हैं। अब हम करेंगे क्या, उल्टा सोच के चलो। अब हम तुम्हें इसे थोड़ा साफ करके दोबारा आंसर ला के दिखा रहे हैं। हमें ये देखना है, हमें लाना क्या है, जो रिलेशन एक्स का वाई से है, आर द्वारा जुड़े हुए हैं, उसी रिलेशन द्वारा जो एक्स है, एक्स आर वाई है, ये जिस रिलेशन द्वारा एक्स वाई से जुड़ा हुआ है, उसी रिलेशन द्वारा अगर वाई एक्स से जुड़ जाए, वाई कौन है, सी कॉमा डी, एक्स कौन है, ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेशन जुड़ा हुआ है, उसी रिलेशन द्वारा सी कॉमा डी ए कॉमा बी से जुड़ जाए, यानी आंसर क्या लाना है, सी कॉमा डी आर ए बी लाना है। ये कब जुड़ेंगे रिलेशन द्वारा, ये जब जुड़ेंगे इनके भी, इस कर्मित युग में किसी दो कर्मित युग में रिलेशन आर कब डिफाइन करा गया है, ये रिलेशन जब आर जब परिभाषित है, इन दोनों बीच में रिलेशन आर जब होगा जब बाहर वालों का जोड़, यानी कौन कौन, बाहर इसका बाहर सी और इसका बाहर वाला बी इक्वल टू होगा अंदर वालों के जोड़ के, यानी डी प्लस ए हो। अब हमें दिया ये है, लाना ये है, तो बताओ इसमें सी प्लस बी इधर लिखा हुआ है तो इसको इधर ले आए, किधर, इससे ये लाना है, फिर से रिलेशन लाना है, तो हम इसको ये बराबर इतना है, या कहते बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी। अरे भैया हमने ये वाला इधर लिख लिया, ये वाला इधर लिख लिया। अब बी प्लस सी को हम सी प्लस बी लिख सकते हैं, एन में योग के क्रमन्वय नियम से इनका क्रम बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, यानी ये था, इससे ये आया, इससे ये आया। अब ये रिलेशन होल्ड कर दिया, तो इससे ये दोनों कृमितियों संबंध आर द्वारा जुड़ गए, यानी जो रिलेशन ए बी का सी डी से है वही रिलेशन सी डी का सी कॉमा डी का ए कॉमा बी से है, यानी क्या हो गया, जो रिलेशन एक्स आर वाई से आ गया वाई आर एक्स, इसके लिए आर क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब गिवन दैट, अब हम क्या करेंगे, ए कृमितियों में ए कॉमा बी, ए एक्स है और ये वाई है सी कॉमा डी, इनके बीच में कोई रिलेशन आर है, एक एक्स वाई के बीच में रिलेशन देखते हैं, एक्स एक कृमितियों में एक है, या ये वाई है, इनके बीच में रिलेशन है, जो रिलेशन एक्स और वाई से है, भाई एक एलिमेंट और लेंगे जेड मान ले रहे हैं हम, क्या है, ई कॉमा एफ, चूंकि बेटा एक्स जो है कृमितियों के रूप में दिया है, वाई भी कृमितियों के रूप में है, तीसरा एलिमेंट जो लेंगे वो भी कृमितियों के रूप में लेंगे, तो ई एफ ले लिया। तो जो रिलेशन ए का बी से, एक्स का वाई से है, ये एक्स है, ये एक्स का वाई से है, वही रिलेशन वाई का जेड से होना चाहिए, जेड कौन है, ई कॉमा एफ। अगर इनके बीच में रिलेशन आर होल्ड कर रहा है, तो बाहर वालों का जोड़ अंदर वालों को जोड़ बराबर होना चाहिए, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, ये लेकर चल रहे हैं,
ये दो चीज लेके चलेंगे तो बाहर वालों का जोड़ C प्लस F इक्वल टू होगा D प्लस E। तो ये दो चीजें हमें, ये दो रिलेशन दिए हुए हैं इन दोनों बीच में, पहले दूसरे बीच में, दूसरे तीसरे बीच में, तो इससे दो शर्तें निकल आई। अब इन दोनों को हम, इन दो शर्तों को प्लस कर ले रहे हैं, इन दो इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगा, A प्लस D में C प्लस F, और राइट हैंड साइड प्लस होगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस F बराबर B प्लस E आ गया। अब देखो A कॉमा B E कॉमा F से अगर रिलेशन R द्वारा जुड़ा होगा तो बाहर वालों का जोड़ यानी A प्लस F B प्लस E के बराबर होना चाहिए। वो देखो आगे नहीं आ गया। इसका मतलब जो रिलेशन X का Y से है वही Y का Z से। अगर ये दो रिलेशन X पहले का दूसरे से है, X का Y से, और Y दूसरे का, Y का तीसरे Z से है, वही रिलेशन X का Z से है, यानी A कॉमा B का E कॉमा F से है। इसलिए R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। चूंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है रिलेशन है, तीनों हम प्रूव कर चुके, इसलिए R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये प्रूफ हो गया। अब आया क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम प्रूफ करा दे रहे हैं आपका। सिद्ध करो n क्रॉस n पर प्रभावित संबंध R, जहां A कॉमा B, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 8 और 9, A कॉमा B R C कॉमा D, ये दोनों क्रिमेटिव रिलेशन R द्वारा जुड़े हुए हैं। जब बाहर वालों की गुणा, क्या कर, पहले था कि इसमें रिलेशन थी बाहर वालों का जोड़ अंदर वालों के जोड़ बराबर था, बाहर वालों का गुणा A गुणा D अंदर वाले गुणा के बराबर है। तो सिद्ध करना ये संबंध R तुल्यता संबंध है, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ गुणा है, तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां प्लस है, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट इनके रीजनल रिलेशन है, तो यहाँ बीच में क्या दिया हुआ है, ये रिलेशन R का है इन दो क्रिमेटिव, जब बाहर वालों का गुणा अंदर वाले गुणा बराबर है, जहाँ ABCD रियल नंबर है। क्लियर। अब हम CD बराबर, ये संबंध स्वतंत्र संबंध है कि नहीं है चेक करने के लिए CD की जगह ये दोनों सेम होना चाहिए, CD की जगह ये भी रख दिया, यानी ये रख दिया सेम। रखने पर क्या आ गया, A गुणा B इक्वल टू आ गया B गुणा A, और ये आपस में बराबर होंगे, A गुणा B गुणा A होगा कि नहीं होगा, क्योंकि n में गुणन के, योग के नहीं गुणन के क्रम में नियम से A गुणा B और B गुणा A आ गया। तो X, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रिलेशन A B का C कॉमा D से है वही रिलेशन A कॉमा B का A कॉमा B से है। इसका मतलब R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसी प्रकार से भी लिख दिया, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आता जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। इसको उल्टा लिख लिया, ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अब बताओ B गुणा C की जगह रख देंगे हम C गुणा B, और A गुणा D की जगह रख देंगे D गुणा A। n में गुणन के क्रम में नियम से, गुणा का नियम है 2 गुणा 3, पहले 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 था, ये योग का है, और 2 गुणा 3 अगर प्राकृतिक संख्या है तो 3 गुणा 2 होता है, तो ऐसे कर लेंगे सेम। तो ये आ गया आपका। तो ये बताओ A कॉमा B जिस रिलेशन से RCD से जुड़ा है उसी रिलेशन से C कॉमा D AB से जुड़ा हुआ है। अगर ये रिलेशन जुड़ा होगा तो क्या बाहर वालों का गुणा, बाहर वाला गुणा क्या हुआ, C गुणा B बराबर D गुणा ये होना चाहिए, वो बात हो गया, इसी से लेके चले, ये आ गया। इसका मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है वहाँ गुणा लगा दो। जो रिलेशन हमारा क्या है, जो रिलेशन किससे है, AB का CD से है, वही CD का तीसरे से EF से है, तो ये कंडीशन आ जाएगी बाहर वालों का गुणा अंदर वालों गुणा के बराबर होगा। अब 1 और 2 की गुणा कर देंगे, जुगड़ नहीं करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पे क्या आ जाएगा, A गुणा D गुणा C गुणा F इक्वल टू आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होगी, B गुणा C गुणा D गुणा E आ जाएगा। इससे मतलब क्या होगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A F वर इक्वल टू आ गया, A गुणा F इक्वल टू आ गया। कितना B, कौन कौन कैंसिल होगा, B रह गया और E रह गया। इसका मतलब क्या हो गया, उसी रिलेशन द्वारा कौन जुड़ गए, A कॉमा V R क्या E कॉमा F ले सकते हैं। देखो बाहर वालों का गुणा A गुणा F इक्वल टू क्या होना चाहिए, V गुणा E के होना बराबर होना चाहिए, तभी तो रिलेशन R द्वारा जुड़ा हो, तो इसको ले सकते हैं। अगर ये बराबर नहीं होता तो ले सकते। इसका मतलब X इसका रिलेशन जो पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, वही पहले और तीसरे रिलेशन आ गया। हेंस R क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। R चूंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमने आपको कराया, 9 10 करा चुके पहले। 11 आपके लिए होमवर्क में n क्रॉस n में कोई प्रभावित कोई संबंध R इस प्रकार है कि AB और CD इस प्रकार जुड़े हुए हैं। दो ये क्रिमेटिव कि AD गुणा B प्लस C इक्वल टू BC गुणा A प्लस D, तो ये सिद्ध करना R एक तुल्यता संबंध है। ये अपने आप होमवर्क में करना है आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में कोई संबंध R A कॉमा B दिया हुआ है, B बराबर A प्लस A 1, ये रिलेशन दिया A B, जब रिलेशन द्वारा द्वारा जुड़ेंगे, जब B दूसरा वाला A के A में एक जोड़ने पे आ जाएगा, सिद्ध तो द्वारा प्रभावित संबंध ये सिद्ध कर, चेक करना है, जांच करनी है कि संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है नहीं। ये होमवर्क है,